गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक गुप्ता। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, क्लास छठी की गणित की वर्कशीट है। बच्चों, इस वर्कशीट का नंबर है वर्कशीट नंबर 23, कार्यपत्रक नंबर 23। और बेटा ये है आज की तारीख 23 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्नों को घटाना। हम यहाँ सीखेंगे बेटा भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, भिन्नों को घटाने का तरीका हम बच्चों यहाँ सीखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल बच्चों यहाँ ले रहे हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है बेटा वो ये है कि 3/4 माइनस 2/4, 3/4 में से 2/4 को घटाना है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो ये है 3/4 में से 2/4 को घटाना है। कैसे घटाएंगे बेटा? 3/4 है, इसके हर में 4 लिखा है, तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस हमने ले लिए, एक वृत्त के 4 बराबर भाग ले लिए। आप बॉक्स लेके उसके 4 भाग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इसके बाद लिखा है 2/4, इसके हर में भी 4 है, तो 4 भाग यहाँ ले लिए, ठीक है। और बेटा पहले में क्योंकि ऊपर अंश में 3 है तो 3 भागों में रंग भर दिया, हरा रंग, कोई सा भी रंग भर सकते हैं। और बेटा यहाँ ऊपर 2 है तो यहाँ 2 भागों में हरा रंग भर दिया। अब इसे बेटा घटाना है, तो घटाने पे क्या होगा बेटा? देखिए घटाने पे जो हमारे पास आकृति आएगी उसमें भी 4 भाग ही होंगे, ठीक है। लेकिन 3 भाग में से 2 भाग घटेंगे तो 1 भाग बचेगा, तो बेटा इसलिए एक ही भाग में यहाँ रंग भरा जाएगा, हरा रंग। तो आंसर आ जाएगा 1/4। तो ये तो हुआ बेटा आकृति से। अब इसे करने का वही तरीका जो हमने भिन्नों को जोड़ते समय सीखा था। जैसे बेटा 3/4 में से आपको 2/4 को घटाना है, तो आप कैसे घटाएंगे? आप बेटा ये देखते हैं कि इन दोनों के हर समान है, दोनों के हर बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं, एक समान हर है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये एक जैसे हर वाली भिन्न है, समान हर वाली भिन्न है, तो इसका समान हर 4 हम यहाँ लिख देंगे और अंशों को हम ऊपर माइनस कर देंगे। 3 - 2, 3 में से 2 गया बेटा 1, 1/4 आपका आंसर आ गया। इस तरह समान हर वाली भिन्नों को घटाया जाता है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से एक कुछ और एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं। एक और एग्जाम्पल प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल है 6/8 में से घटाना है बच्चों 2/8 को। यह भी बच्चों समान हर वाली भिन्न है, तो समान हर है 8, तो 8 सेम हर यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। और बेटा ऊपर जो अंश है 6 और 2 उनको हम घटा देंगे। प्यारे बच्चों 6 में से 2 गए 4, तो आपका आंसर आ गया 4/8। बच्चों 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी बच्चों आपका आंसर आ गया 1/2, ठीक है। तो बच्चों ये समान हर वाली भिन्न कैसे घटाई जाती है कि जो समान हर है उसको हम लिख देते हैं और अंशों को ऊपर हम माइनस कर देते हैं। 6 में 2 गए 4 और नीचे जो हर था 8 वही लिख दिया। फिर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लिया बेटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 बच्चों आपका आंसर आ गया। कुछ और क्वेश्चंस भी हम करने की यहाँ कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिए हुए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ दिया है 2/7 माइनस 1/7। ये भी बच्चों समान हर वाली भिन्न है, समान हर है इसका 7, तो यहाँ हम 7 को यहाँ लिख देते हैं, यही समान हर हम यहाँ लिख देते हैं और अंश को माइनस कर लेते हैं। 2 - 1 बच्चों 2 में से 1 गया 1 और नीचे आपका 7 ही आएगा, तो इसका आंसर आ गया 1/7, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा 5/13 माइनस 2/13। ये भी बच्चों समान हर वाली भिन्न है, तो 13 यहाँ पर के हमने नीचे लिख लिया, कॉपी कर लिया हर को, और बेटा अंशों को माइनस कर दिया। 5 - 2 बच्चों 5 में 2 गया 3, तो 3/13 आपका आंसर आ गया 3/13। तो बेटा ये समान हर वाली भिन्नों को घटाना हम सीख रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, वो भी लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका 5/7 माइनस 3/7। ये भी बच्चों समान हर वाली भिन्न है, इसका हर 7 है जो एक समान है, तो 7 यहाँ बच्चों कॉपी हो जाएगा और 5 - 3 हम अंशों को माइनस कर देंगे। 5 में 3 गया 2, 2/7 बच्चों आपका आंसर आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नहीं तो बेटा एक क्वेश्चन यहाँ और दिया है, वो है 7/19 माइनस 5/19 बच्चों। तो आपको बच्चों क्या करना है इसके अंदर? 19 तो सेम हर है, जो एक जैसा हर है वो यहाँ कॉपी हो जाएगा और ऊपर 7 और 5 को घटा देंगे, अंशों को घटा देंगे, हर वही लिख देंगे। 7 में 5 गए 2, तो 2/19 बेटा आपका आंसर आ गया। इतना सरल है, इससे सरल सवाल हो ही नहीं सकते। बहुत सिंपल सवाल है, आराम से आप कर सकते हो। प्यारे बच्चों अब मेन चीज़ जो आपको सीखनी है वो ये है कि असमान हर वाली भिन्नों को कैसे घटाया जाए।
बेटा असमान जिन भिन्नों के हर हैं उन्हें कैसे घटाना है ये आपको सीखना है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है 2/3 में से आपको घटाना है बच्चों 1/4। 2/3 में से घटाना है 1/4। बेटा कैसे घटाएंगे आप 2/3 में से 1/4? इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों आप 2/3 और 1/4 को लिख लेंगे ऐसे, बीच में घटा का निशान। और बेटा इसमें दोनों में गुणा करेंगे, इसमें दोनों में, वैसे जैसे आप जोड़ते समय करते थे। इन दोनों भिन्नों के हर समान नहीं है, इसका हर 3 है, इसका हर 4 है, यानी कि ये असमान भिन्न है। ठीक है, इनके हर समान नहीं है, सॉरी ये विषम भिन्न है बेटा, विषम भिन्न कहते हैं। जिनके हर समान नहीं होते उन्हें हम विषम भिन्न कहते हैं। तो ये दोनों बेटा विषम भिन्न है। तो इस सेकंड भिन्न का जो हर है 4, वो पहली भिन्न में ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा, और जो पहली भिन्न का हर है 3, वो दूसरी भिन्न में ऊपर नीचे गुणा करेंगे बच्चों। तो ये आपका आ गया प्यारे बच्चों 2 चौक 8, 8/12 माइनस 3 एकम 3, 3/4 तिया 12। बेटा अब इन दोनों भिन्नों का हर एक समान हो गया, जो कि 12 हैं। दोनों भिन्नों का हर 12 हो गया। तो बेटा अब ये एक जैसे हर वाली भिन्न हो गई। तो बच्चों 12 हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे प्यारे बच्चों, और 8 में से 3 हम घटाएंगे। 8 में अंशों को हम घटा देंगे, वही जो हम ऊपर कर रहे थे। हर तो यहाँ कॉपी हो गया 12, और अंश गए 8 और 3। 8 में से 3 गए बच्चों 5, तो 5/12 आपका आंसर इसका आ गया बच्चों। तो यहाँ हमने देखा कि दो भिन्नें जिनका हर समान नहीं हो, मतलब विषम भिन्न हो, तो उन्हें कैसे घटाया जाए, इसकी विधि बच्चों हमने यहाँ पे देखी। चलिए अभी और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। और एग्जाम्पल बच्चों हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों 1/3 माइनस 1/5। देखिए पहली भिन्न का हर 3 है, दूसरी भिन्न का हर 5 है। तो बेटा ये दोनों भिन्नों का हर एक जैसा नहीं है, तो ये असमान हरों वाली भिन्न है, ये आपकी विषम भिन्न है। तो इनको कैसे घटाना है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा 1/3, और यहाँ पर हमने लिख दिया 1/5, बीच में माइनस। इसको भी गुणा करेंगे, इसको भी गुणा, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा। पहली भिन्न को हम गुणा करेंगे दूसरे भिन्न की हर से, यानी कि 5 से। दूसरे भिन्न को हम गुणा करेंगे पहले भिन्न के हर से, यानी 3 से बच्चों। बच्चों ये कितना आ गया, 1 पंजे 5 और 3 पंजे 15, माइनस 3 एकम 3 और बच्चों 5 तिया 15। फिर बच्चों एक आ गया 5/15, एक आ गया 3/15। अब दोनों के नीचे 15 है, तो 15 बेटा कॉमन जो हर है वो यहाँ लिख देंगे हम। और अंश क्या है, 5 और 3 अंश है, तो 5 में से 3 गया 2, तो बेटा आपका आंसर आ गया 2/15। तो ये एक और क्वेश्चन हमने किया जिनके हर असमान है, विषम भिन्न है, इनको हमने माइनस करना सीखा। प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन है बेटा 4/3, 4/3 माइनस 3/4। तो बच्चों यहाँ पहली भिन्न का हर 3 है, दूसरी भिन्न का जो हर है बेटा वो 4 है। पहले भिन्न का हर 3 है, दूसरी भिन्न का हर 4 है। हर एक समान नहीं है, ये असमान हरों वाली भिन्न है। तो पहले हम इनके हरों को एक समान करेंगे। कैसे, 4/3 लिखा, माइनस लिख के बच्चों 3/4 लिखा। यहाँ गुणा करना है, यहाँ भी गुणा करना है, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा। पहली भिन्न को किससे गुणा करना है, दूसरी भिन्न के हर से, यानी बच्चों यहाँ 4 से गुणा करना है। दूसरी भिन्न को किससे गुणा करना है, पहली भिन्न के हर से। पहली भिन्न को दूसरी भिन्न के हर से, दूसरी भिन्न को पहली भिन्न के हर से। पहली भिन्न का हर क्या है 3, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 4 चौके 16 बटे 3 चौके 12। फिर आगे बेटा 3 तिया 9 और 4 तिया 12। आप देखिए दोनों भिन्नों का जो हर एक समान हो गया 12। बेटा 12 यहाँ कॉपी कर लेंगे और सीधे सीधे 16 में से 9 घटा देंगे। 16 में 9 गए 7। बच्चों आपका आंसर आ गया 7/12। तो बेटा ये असमान हरों वाली भिन्नों को कैसे घटाया जाए ये हम सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आओ करे पे आते हैं। आओ करे में बेटा पहला सवाल क्या है, समान हर वाली भिन्नों को घटाना है। बहुत सिंपल है। ए पार्ट में देखिए दोनों भिन्नों का हर 9 है, तो 9 यहाँ लिख दीजिए नीचे। अगर हर समान होता है तो वही हर नीचे लिख दिया जाता है और अंशों को माइनस कर दीजिए। 7 में 5 गया 2, घट गया बेटा, बस इतना ही करना है। दूसरी भिन्न में देखिए दोनों का जो हर है वो 17 है, तो 17 यहाँ लिख दिया बच्चों और ऊपर अंशों को घटा दिया। 14 में 3 गए 11, तो 11/17 आंसर आ गया। ये बड़ा आसान है, पहला सवाल बड़ा आसान रहा बच्चों करना, इतना आसान सवाल है। चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में बेटा कह रहा है कि असमान हरों वाली भिन्नों का अंतर ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है बच्चों, इसमें 6/11 में से आपको माइनस करना है 1/6 को। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
इसमें हर 11 हैं, इसमें हर 6 हैं, दोनों के हर एक समान नहीं है, यानी बच्चों ये असमान हर वाली भिन्न है, ये विषम भिन्न है। विषम भिन्नों को कैसे घटाया जाए, असमान हर वाली भिन्नों को कैसे घटाया जाए बच्चों, उसके लिए देखिए 6/11 और यहाँ माइनस करके हमने लिखा बच्चों 1/6, यहाँ गुणा कर दिया, यहाँ गुणा कर दिया बच्चों, यहाँ गुणा। प्यारे बच्चों पहली भिन्न को दूसरे भिन्न के हर से गुणा करेंगे, दूसरे भिन्न को पहले भिन्न का हर क्या है 11 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, पहली भिन्न को दूसरे भिन्न के हर से 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो बच्चों ये हो गया 6 6 36 और 11 6 66 माइनस 11 एकम 11 और 11 6 66, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। माइनस कर लीजिए तो बच्चों 66 तो दोनों में है, दोनों का हर समान हो गया, अब 66 हो गया तो 66 ऐसे उतार देंगे। 36 में से बच्चों 11 को माइनस कर देंगे, 36 में से 11 गए क्या बचा 25, तो अब प्यारे बच्चों ये आंसर आ गया 25/66, 25/66 आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो ये आपका 25/66 आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपने इसको कर लिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन आपका क्या है, आपको माइनस करना है 7/9 माइनस में 2/3 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पहली भिन्न क्या है 7/9 और दूसरी भिन्न क्या है 2/3। प्यारे बच्चों पहली भिन्न को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, दूसरी भिन्न को भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे। पहली भिन्न को दूसरी भिन्न के हर से यानी 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, दूसरी भिन्न को पहले भिन्न के हर से यानी कि 9 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद बेटा हो गया 7 × 21 बटे 9 × 27 माइनस 2 × 18 बटे 9 × 27। प्यारे बच्चों अब दोनों का हर 27 हो गया तो यहाँ 27 लिख देंगे और 21 में से 18 गया बच्चों, बताओ कितना बचा 3 बचा, 19 20 21, इसको काट लेंगे 3 एकम 3 3 × 27 कट रहा है इसलिए काट लिया बच्चों, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 1/9। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपका हो गया प्यारे बच्चों। अब ये वर्कशीट मैंने पूरी आपको समझा दी, इस वर्कशीट को कंप्लीट करके बच्चों जल्दी से जल्दी आप मुझे ग्रुप में सेंड कर देना ताकि ये जल्दी से चेक हो सके। और प्यारे बच्चों एक और संदेश, अभी कोरोना बच्चों ख़त्म नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा सा 6 फीट की दूरी आपस में बना के रखें, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें और हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। ये बच्चों आज की आपकी गणित की क्लास थी, मैथ्स की क्लास थी, गणित की कक्षा थी। अब जल्दी से आप वर्कशीट ख़त्म करके कंप्लीट करके ग्रुप में भेज दीजिए ताकि समय से चेक हो सके। धन्यवाद बच्चों।